अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर डूइंग वेल। तो मैं हूँ सबा चौधरी और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया थ्रिलिंग सा सब्जेक्ट SLA यानी कि सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को देती हैं, कुछ मास्टर्स लेवल पे, कुछ MPhil लेवल पे, जो लोग इंग्लिश और लिंग्विस्टिक्स की फील्ड से वाबस्ता है। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पर बहुत ही कम इस बारे में डिस्कशन हुई है। यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोस पड़ी हुई हैं, कोई भी थॉरोली इसके बारे में पूरा नहीं डिस्कस किया गया। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट जो थियरीज़ हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो मदर लैंग्वेज होगा, नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, डिफरेंस एंड इम्पॉर्टेंस। आपको पता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मदर टंग और नेटिव टंग में क्या फ़र्क है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हम लोग हैं वो मल्टीलिंगुअल हैं। तो हमें फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज, मदर टंग और नेटिव टंग, और उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में कोई भी डिफरेंस हमें जल्दी से पता नहीं चलता। तो पहले तो स्टूडेंट्स की ये वाली जो हम लोग कन्फ्यूजन है ना, ये हम दूर करेंगे, ठीक है। और उसके बारे में फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस और उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस, इसके बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग आके एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मदर लैंग्वेज के बारे में। व्हाट इज़ मदर लैंग्वेज? मदर लैंग्वेज एंड फर्स्ट लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज जो होती है या मदर टंग, वो वेरी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जो बच्चा एक नेचुरल प्रोसेस से सीखता है, अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, अपने इन्वायरमेंट से। एक सर्कल्ड इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है, जैसे घर में। तो जो उसकी फैमिली बोल रही होती है तो उसको कहते हैं मदर टंग या माँ बोली ज़ुबान, पहली ज़ुबान। मदर टंग रिफ़र्स टू द लैंग्वेज ऑफ द फैमिली यू ग्रू अप इन, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, जहाँ पे आप पलते बढ़ते हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल पंजाबी से लिखा है क्योंकि आई एम पंजाबी, आई एम फ्रॉम पंजाबी फैमिली। और जो पंजाब में रहते हैं वो बेसिकली पंजाबी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं। तो उनकी जो मदर टंग होती है, वो घर की जो लैंग्वेज है वो पंजाबी होती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? मदर टंग, ठीक है, जो कि हम लोग अपने घर में सीखते हैं। जो हाँ जी, तो अगली लैंग्वेज है हमारे पास नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज यानी कि सेकंड लैंग्वेज। अब पाकिस्तान में जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है भला? नेटिव लैंग्वेज है हमारी उर्दू। नेटिव लैंग्वेज रिफ़र्स टू द लैंग्वेज ऑफ द एरिया द पर्सन ग्रोज अप इन, जहाँ पे वो पैदा होता है, जहाँ पे वो ग्रो करता है, ठीक है, उस एरिया की लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल, ग्रोइंग अप इन द यूनाइटेड स्टेट्स योर नेटिव लैंग्वेज वुड बी इंग्लिश, बट इफ़ यू ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान योर नेटिव लैंग्वेज विल बी उर्दू, ठीक है। इट इज़ द लैंग्वेज यूज्ड एवरी डे एवरीवेयर यू गो बाय द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल देयर। आप जहाँ पे भी जाएंगे, यानी कि जैसे अगर आप पंजाब में रह रहे हैं, आप लाहौर में जाएंगे, या फिर आप जाते हैं गुजरात चले जाते हैं, मंडी बहावलदीन चले जाते हैं, आप पंजाब के किसी भी एरिया में, इस्लामाबाद चले जाते हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो वो क्या होगा? आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या रहेगी? आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू ही रहेगी। आपकी मदर टंग क्या रहेगी? पंजाबी। और आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या रहेगी? उर्दू। सेकंड लैंग्वेज उर्दू एंड फर्स्ट लैंग्वेज हमारी होगी पंजाबी, ठीक है। अभी हमने फ़र्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की बात कर ली, ठीक है। अभी हमने फॉरेन लैंग्वेज की बात नहीं की, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि मदर टंग क्या हुआ, मदर लैंग्वेज क्या हुई? हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज होगी, और नेटिव लैंग्वेज क्या हुई? हमारी सेकंड लैंग्वेज होगी। यानी कि मदर टंग हमारी पंजाबी होगी, अगर आप पठान है तो फिर आपकी पश्तून होगी, अगर आप सिंध में है तो आपकी सिंधी होगी। लेकिन आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपकी उर्दू ही होगी पाकिस्तान में, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। वैसे तो मैंने पीछे थोड़ा सा आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी हम लोग
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज वन लर्न्स फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, ठीक है, जो कि कोई भी आदमी उस ज़बान को पहले समझ लेता है, पहले सीख लेता है। एंड दिस इज़ यूजुअली अ नेचुरल एंड एफर्टलेस प्रोसेस वाइल, ठीक है, एफर्टलेस प्रोसेस है ये, हम लोग नेचुरली सीखते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, बस आपके पेरेंट्स बोल रहते हैं और आप उनकी इमिटेशन से सीख लेते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, इज़ अ लैंग्वेज वन एक्वायर्स आफ्टर द फर्स्ट लैंग्वेज। अब फर्स्ट लैंग्वेज आपने सीख ली, लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है वो आपको एक्वायर करना पड़ेगी। एंड दिस एक्विजिशन इज़ यूजुअली अ चैलेंजिंग प्रोसेस। चैलेंजिंग प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो यूजुअली जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो पंजाबी पढ़ेंगी, पंजाबी बोलेंगे घर में, उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तब जो है वो ये वाली लैंग्वेज उर्दू सीखते हैं, ठीक है, उर्दू तब सीखते हैं। तो वो क्या होता है उनके लिए, बच्चे, अब आपको पता है कि पहले थोड़ा बहुत उनको पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद जो है ना टीचर से सीखते हैं, स्टूडेंट से सीखते हैं, ठीक है, तो फिर उनका जो सेकंड लैंग्वेज है वो ज़रा उनके लिए चैलेंजिंग प्रोसेस हो जाता है। वैसे तो हमारे पाकिस्तान में मोस्टली बच्चे जो हैं वो अभी पंजाबी भी सीख रहे हैं और साथ वो उर्दू भी अच्छी बोल लेते हैं, ठीक है, सो उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता, लेकिन कुछ स्टेजेस पे ये एक चैलेंज होता है क्योंकि इसको सीखना पड़ता है, ठीक है। और फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरल प्रोसेस है। सो द नेक्स्ट इज़ फॉरेन लैंग्वेज। सो जी यहाँ पे असल बात शुरू होती है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज की बात होगी, पाकिस्तान में कौन कौन सी होती हैं। अब जो फॉरेन लैंग्वेज है ये थर्ड लैंग्वेज होगी हमारी, ठीक है। इट इज़ ऑफन लर्नड इन द क्लासरूम्स थ्रू ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स एंड लिसनिंग टू अदर्स स्पीक इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश एंड रशियन, ठीक है। अब जो थर्ड लैंग्वेज है फॉरेन, अब हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये फ़लाँ बंदा फॉरेनर है, यानी कि ये बाहर, अब्रॉड, ये वाला वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि ये हमारी कंट्री का नहीं है, आउटसाइडर है, ठीक है। तो उनकी जो लैंग्वेज भी होगी वो भी आउटसाइडर यानी कि इनकी फ़ॉरेन लैंग्वेज होगी, ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, इंग्लिश फ़ॉरेन लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी पंजाबी होगी, सेकंड लैंग्वेज हमारी उर्दू होगी, और हमारी जो फ़ॉरेन लैंग्वेज यानी थर्ड लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश होगी। वो हमें क्लासरूम्स में सीखना पड़ती है, वो हमें डिफरेंट ग्रामर स्किल्स और ट्यूटोरियल्स और उसके बाद डिफरेंट लेक्चर्स के साथ सीखना पड़ती है, ठीक है। सो यहाँ तक ही हम इसकी बात करेंगे, उससे आगे हम जाएंगे डिफरेंस बिटवीन सेकंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ पे मैंने वैसे तो पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई सेकंड लैंग्वेज क्या है और फिर उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ये जो है ना कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें लगता है, लोगों को, हमें ये लगता है कि उर्दू हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन पेडागोजी एंड सोशियो लिंग्विस्टिक्स आर डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन सेकंड लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। The latter is being learned for use in any area where that language is originally from, ठीक है, originally from another country and not spoken in the native country of the speaker is called फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हमारे कंट्री में नहीं बोलती, वो एक अनदर कंट्री से बिलोंग करती है, ओरिजिनली वहाँ के स्पीकर्स इसको बोलते हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं होगी, वो फॉरेन लैंग्वेज होगी। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज क्या होगी, जो ओरिजिनली उसी कंट्री के स्पीकर्स बोल रहे होते हैं, ठीक है, और वो ओरिजिनली उसी कंट्री की होती है, तो उसको हम सेकंड लैंग्वेज बोलेंगे। और जो ओरिजिनली हमारी कंट्री की नहीं है, वो एक अनदर कंट्री से बिलोंग करती है, उसको हम लोग फॉरेन लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब लैंग्वेज एक्विजिशन का मैंने पीछे बताया, मेरे ख्याल में नहीं बताया। अब आगे हम लोग ये देखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, लैंग्वेज लर्निंग क्या है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन, जैसे हमने मदर टंग के बारे में बात की थी कि वो हमारा नेचुरल प्रोसेस है, तो इसी तरह हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, वो जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, वो एक्चुअली एक्वायरिंग ही होता है। Language acquisition is a process by which humans acquire the capacity to perceive and comprehend language. Perceive and comprehend language यानी कि fully meaning देता है हमें. In other words, gain the ability to be aware of language and to understand. ठीक है, हम लोग लैंग्वेज से पूरा अवेयर हो जाते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, as well as to produce and use words and sentences to communicate. जैसे कि हम लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं, हम लोग इसको
इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं, इसकी वोकैबुलरी कलेक्ट करते हैं, इसकी साउंड सीखते हैं, ठीक है, इनको एक्वायर करते हैं। अगर हम लोग उर्दू का भी देख लें, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं पंजाबी जो स्पीकर्स होते हैं, जो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनको उर्दू नहीं आती है, अगर वो स्कूल में आए तो वो ऐसा ऐसा क्या करते हैं, दूसरे टीचर्स को देखते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं उर्दू बोलते हुए, तो वो वैसे भी थोड़ा सीख जाते हैं उर्दू सीखना। ऐसे जब एक स्टूडेंट जब हम लोग छोटे थे तो हमें अगर उर्दू या पंजाबी आती थी तो हम लोग ने इंग्लिश सीखने के लिए क्या किया, हम लोग जो क्लासेस लेते गए, हमारी जो इंग्लिश है वो अगर नर्सरी क्लास से शुरू हो गई है ABC से, और फिर उसके बाद नाउन सीखे, वर्ब सीखे, एक्शन वर्ड सीखे, फिर उसके बाद टेंसेस सीखे, तो ऐसा ऐसा हमारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती गई और इस तरह हमने वो एबिलिटी गेन कर ली, ठीक है। और हम लोगों ने उसके बाद क्या करना शुरू किया कि प्रोड्यूस करना शुरू किया, वर्ड्स को यूज़ करना शुरू किया, और वो फिर सेंटेंसेस बोले हमने वो इंग्लिश स्पीकर बन गए। उसके बाद आता है जी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। रिसर्चर्स डिफाइन लैंग्वेज एक्विजिशन इन 2 कैटेगरीज, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। First language acquisition is a universal process regardless of home language. Babies listen to the sound around them, begin to imitate them and eventually start producing words. ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज तो आपको पता चल गया जी पंजाबी है, वो घर में लोग बोलते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। बट सेकेंड लैंग्वेज कैसे एक्वायर करते हैं? ऑन द अदर हैंड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन और सिक्वेंटल लैंग्वेज एक्विजिशन इज लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज आफ्टर अ फर्स्ट लैंग्वेज इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश, ठीक है। अब फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे को आ गई, सेकेंड लैंग्वेज उसने एक्वायर करना शुरू कर दी। कैसे? मैनी टाइम्स दिस हैपन व्हेन अ चाइल्ड हु स्पीक्स अ लैंग्वेज अदर देन पंजाबी और उर्दू गोज़ टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि उर्दू की तरह उर्दू सीखनी शुरू कर दी, अगर पंजाबी और उर्दू आती है और फिर उसके बाद उसने वो स्कूल गया और उसने वहाँ से छोटे मोटे वर्ड्स सुनने शुरू किए और उनको आ गई, ठीक है, एक्वायर करना शुरू किया लोगों से। सो द नेक्स्ट इज़ language learning. Language learning refers to learning about a language, its sound system, its structure. It is largely an intellectual process. So it's an active process that begins at birth and continues throughout life, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, हमारे पैदा होने से शुरू होता है, हम लर्न करना चीज़ें शुरू करते हैं और मरने तक हमारा रहता है, और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इसमें हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर का पता होता है लैंग्वेज का, हमें इसकी साउंड सिस्टम का, हमें टारगेट लैंग्वेज का पता होता है, हमें ये पता होता है कि हमने क्या बोलना है, टेंसेस का। उसके बाद जैसे ये इंग्लिश है, इंग्लिश का स्ट्रक्चर और इंग्लिश की फॉर्म, क्या क्या चीज़ें, जब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, हम नरेशंस करते हैं वर्ब्स का, ये मतलब इसका बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे इसी तरह लैंग्वेज लर्निंग ये है कि जिसमें हमें पता हो कि स्टूडेंट्स लर्न लैंग्वेज एज दे यूज़ इट टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड स्ट्राइव टू मेक सेंस एंड ऑर्डर ऑफ देयर वर्ड, ठीक है। अब वो पूरी एक सेंस क्रिएट करते हैं कि भाई जो है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। अब लेकिन अब अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे डिफ़ाइन करती हूँ। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी कि डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। अब लैंग्वेज एक्वायर कैसे करते हैं, लैंग्वेज लर्न कैसे करते हैं, ठीक है, इनका डिफरेंस हम देखते हैं। लैंग्वेज लर्निंग रिफर्स टू लर्निंग अबाउट अ लैंग्वेज, इट्स साउंड सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स लार्जली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। जैसे कि पीछे मैंने बताया कि इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें पता होता है, इसके साउंड सिस्टम का, कि ये कैसे बोलनी है और किस तरह बोलनी है, एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं, एक सीक्वेंस होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स सम हाउ ऑब्जर्विंग अ टारगेट लैंग्वेज, साउंड सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, आइडियली विदाउट एवर थिंकिंग एक्सप्लिसिटली अबाउट द लैंग्वेज एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब हमें इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं पता, जो हमने लैंग्वेज एक्वायर कर ली है ना, लैंग्वेज इंग्लिश हमें लर्न करना पड़ती है, उर्दू हम एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं पता, ठीक है। सो क्या हुआ, लैंग्वेज लर्निंग लर्न करेंगे हम इंग्लिश, एक्वायर क्या की हमने उर्दू, और इंग्लिश पंजाबी क्या हुई हमारी मदर टंग, ठीक है, वो हमारा नेचुरल प्रोसेस था, वो भी वैसे हमने एक्वायर की। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, चलिए जी हम पढ़ते हैं कि लर्निंग इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई। लर्निंग एन अदर लैंग्वेज ऑल्सो प्रोवाइड्स मैनी अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ग्रेटर एकेडमिक अचीवमेंट्स, ग्रेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर लैंग्वेज एंड कल्चर्स।
Simply put, language learning is a necessity for students for to effectively function in the modern global marketplace. अब जैसे देख लें, इंग्लिश के पीछे दुनिया भाग रही है, क्यों? क्योंकि अगर इंग्लिश आती है तो आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो जाएगा, आप उनको लगेगा कि ये बहुत ही भाई लाइक स्टूडेंट है, ठीक है। ग्रेटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, उसमें मोर पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि आपका जो अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो आप उनके साथ इंग्लिश में बात करें तो वो यही समझते हैं कि भाई ये तो बड़ा कोई बहुत ही फन्ने हाँ बंदा आ गया, ठीक है। तो हमें वैसे भी अदर कल्चर्स और लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अफेक्टिव फंक्शन होता है कि वो ग्लोबल मार्केट में, जैसे हमारी जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है अगर आपको इंग्लिश आती हो तो, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज लर्निंग की। सो जी नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऐसे। अब लैंग्वेज जो एक्विजिशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है जी? लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ वाई वेयर पीपल एक्वायर लैंग्वेज subconsciously as well as to produces and use words and sentences to communicate. As noticed, children acquire their first language through interaction with their parents, environment surrounds them. Children start to speak even before they step into school. अब एक्विजिशन की, एक्वायरिंग की हमने बात कर ली, उर्दू, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे पास एक्वायर, हम लोग जो स्कूल में जाने से पहले ही हम लोग उर्दू सीख लेते हैं। तो ये क्या है, एक ये भी इससे क्या होता है, बच्चे कुछ वर्ड सीखते हैं, सेंटेंसेस सीखते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। सो आगे है वाई इज़ एक्विजिशन मोर इम्पॉर्टेंट दैन लर्निंग। भाई एक्विजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्वायर करनी क्यों इंपॉर्टेंट है लर्निंग से? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हेन कंपेयरिंग दीज टू सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट्स, और क्वेश्चन कौन था, ये एक लिंग्विस्टिक फील्ड का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, इसकी थ्योरी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट्स ऑफ डैट एक्विजिशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लर्निंग। ही फील्स डैट लर्निंग कैन ओनली टेस्ट अ पर्सन's नॉलेज ऑफ ग्रामर, बट व्हेन अ पर्सन हैज़ टू फोकस ऑन द कॉन्टेंट ही इज़ प्रोड्यूसिंग, मिस्टेक्स इन ग्रामर विल अकर। वो कहता है कि भाई जब आप नेचुरल प्रोसेस से चीज़ें सीखते हैं तो गलती की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। लेकिन जब आप लर्निंग करते हैं तो आपकी ग्रामर मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपका स्ट्रक्चर आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि हमारा इंग्लिश में अक्सर होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे उड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है जी, एक्विजिशन हमारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जी चलें यहाँ तक कि हमारी, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंट थेरीज़ को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है, और उसके बाद नेटिव लैंग्वेज क्या है, फॉरेन लैंग्वेज क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस और इनके डिफरेंसेस और इनकी जो लर्निंग, इनके डिफरेंसेस और इम्पोर्टेंस और इनकी लर्निंग प्रोसेस और सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।